नमस्कार, मैं भरत मिश्र। आपको सीधा बता देते हैं कि आज मैं तिवारी चपवा में हूँ, वह गांव जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। और 16/12/2025 को यहाँ पर अमर शहीद मनीष तिवारी जी का ये जो अमर शहीद स्मारक है उसका अनावरण होना है। और सीधे तौर पर बता देते हैं कि इस देश की रक्षा के लिए बार बार प्राणों की आहुति देने वाले वो वीर सैनिक, जिनकी बदौलत हमारे राष्ट्र की पहचान छिपी है और हम सुरक्षित हैं, ऐसे व्यक्ति के शहीद होने पर भी गर्व की अनुभूति होती है। यूँ तो बहुत सारी परिस्थितियों को झेलना पड़ता है परिवार के लोगों के लिए, लेकिन जो पूरा राष्ट्र है उनका जो बलिदान है उसको व्यर्थ नहीं जाने देता है और बार बार ऐसे अमर शहीदों को याद करता है। यहाँ पर 3 छात्राएं हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शोभा कुमारी है, गांव मथौली है। शोभा, सेना में जाइएगा? हाँ। क्या करिएगा जाके सेना में? जाके देश के लोग को मतलब देश की रक्षा करिएगा। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सलोनी तिवारी है, मैं तिवारी चपवा की रहने वाली हूँ। अच्छा, मनीष तिवारी जी जब शहीद हुए तो गांव में किस तरीके का माहौल था उस वक्त? सन्नाटा छाया हुआ था। और क्या लग रहा था? गर्व महसूस हो रहा था? हाँ। अच्छा, आप भी परिचय बताइए अपना। मेरा नाम शिवानी तिवारी है और मैं चपवा की निवासी हूँ। अच्छा, अब तो ये गांव जो है ना शहीद स्मारक पथ बन गया, कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम लोग जब पढ़कर आते हैं तो यहाँ जब इस रास्ते से जाते हैं तो हमें बहुत ही गर्व होता है कि एक हमारे क्षेत्र का व्यक्ति जिसने राष्ट्र रक्षा के लिए अपना समर्पण किया और इस क्षेत्र को ही बदल दिया। और हम आपका ये जो क्षेत्र है, ये जो गांव है, अब एक शहीद के नाम से भी जाना जाने लगा। इतिहास पढ़ने से क्या फायदा होता है, बताओ? हमें शहीदों के बारे में पता चलता है और हमारी वीर गाथा के बारे में पता चलता है। सीधे और दर्शक हैं, हम आते हैं। कैसा महसूस होता है किसी शहीद के बारे में जब सुनते हैं? देखिए, ये तो अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात कि कोई अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। और आँख से आंसू भी आते हैं कि बहुत सारे रिश्ते उसने पीछे छोड़ दिए। सब रिश्तों से ऊपर अपने राष्ट्र का जो रिश्ता था उसको ऊपर रख करके और अपने प्राणों का बलिदान दे के वो चला गया, ताकि हम अपने घरों में अपने परिवार के बीच में सुरक्षित रह सकें। प्रेरणा भी देकर जाते हैं ऐसे लोग जो वीर होते हैं। और वीरता का जो इतिहास है वो हमेशा स्वाभिमान से जुड़ा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा कार्य है ये। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने लायक हम लोग तो नहीं हैं। ये तो वही जानते हैं, ये उनके परिवार ही बता सकते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग दिया है। वो माँ का, जिस माँ के गर्भ से वो व्यक्ति ने जन्म लिया है, वो माँ को भी अमर कर दिए, उस पिता को भी अमर कर दिए, उस परिवार के हर एक शख्स को अमर कर दिया वो व्यक्ति। अच्छा, एक पिता जो पूर्णकालिक समय तक सेना में रहा हो और उसके ठीक सामने अगर बेटा शहीद होता है तो थोड़ा मुश्किल का दौर तो लगता है। बिल्कुल लगता तो है, लेकिन वो पिता जानता है कि शायद वो पिता भी जब सेना में होंगे तो वो भी इस पल का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन शायद जो चीज़ उन्हें नहीं मिली, उनसे ज़्यादा नाम उनके पुत्र ने उनका नाम ऊंचा करके और इस गांव का नाम ही, इस गांव का, इस पंचायत का, इस क्षेत्र का नाम, गांव तो दूर की बात है, इस क्षेत्र का नाम उन्होंने रोशन कर दिया। आज तक कोई नहीं जानता था, जो नहीं जानता था कि चपवा गांव कहाँ है, आज वो राज्य तक, हो सकता है देश तक ये नाम पहुंच जाए बहुत जल्द। और वो पिता को सलाम है, हमारी नमस्कार है कि ऐसे पुत्र को, उस माँ को नमस्कार है कि ऐसे बलिदानी पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, जिसके चलते हमारा क्षेत्र जाना रहे हैं। एक बार मनीष तिवारी के स्वभाव के बारे में बताइए, काफ़ी नज़दीकी से जुड़ाव रहा होगा आपका। मैं क्या बताऊँ, रिश्ते में वो मेरा छोटा भाई था, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, बट मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो मेरा छोटा भाई है। वो एकदम मित्र की तरह, दोस्त की तरह रहता था और हमेशा कोई भी बात होता था, भैया ये बात है, हम लोग साथ में, यही वो जगह है कि शाम को साथ में आते थे घूमने फिरने के लिए और एक हंसलोना तरह से व्यवहार रहता था कि भैया ये है, भैया वो है।
सबसे कष्टदायक उस दिन हुआ, मैं दुर्भाग्य से उस दिन घर पे नहीं था और जब सुना तो मुझे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मेरा छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। थोड़ा सा गर्व हुआ, लेकिन गर्व के साथ साथ बहुत सारा दुख हुआ है। ये दुख हुआ है कि एक हम लोग इतने भाई में एक हमारा भाई कम हो गया है, हमारा पूरा परिवार। अच्छा, कहीं आपको ऐसा फिर बाद में नहीं लगा कि पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए शहीद होने वाला व्यक्ति तो अमर होता ही होता है? ये गर्व की बात है, ये हमको बहुत गर्व है, आज गर्व है। आज मनीष क्यों ही देन है कि सारे क्षेत्र में लोग कहते हैं कि आप मनीष तिवारी के भाई हैं, शहीद मनीष तिवारी का, तो एक गर्व का बात है, लेकिन गर्व के साथ साथ प्रेरणादायक भी है। जब याद हम लोग करते हैं उसको, मतलब ऐसा लगता है कि अभी भी वो बॉर्डर पे ही ड्यूटी कर रहे हैं, कल आएंगे छुट्टी में, ऐसा लगता है। ऐसा महसूस नहीं हुआ है, जब हम इधर आते हैं चाहे देखते हैं तब हमको महसूस होता है कि हम लोग का छोटा भाई हम लोग को छोड़ के शहीद हो गया है, लेकिन वो प्राप्त कर लिया है, जो एक गर्व की बात होती है और जिसके वजह से हमारा गांव, हमारा पंचायत, हमारा घर, आज सब कोई मतलब गर्व से हम लोग को देखता है। शुरू से ही हमारे चाचा जी आर्मी में थे, इसलिए बहुत गर्व होता था हम लोग को। छोटा भाई भी गाया, गर्व हुआ, लेकिन प्रेरणादायक भी साथ साथ हम लोग को बहुत होता है, बहुत प्रेरणा होता है कि छोटा भाई हमारा नहीं है। अच्छा अमित, सीधे सीधे तौर पर आप ये दर्शकों को बताइए कि आपको क्या अनुभूति होती है कि आपको भी सेना में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा, सब दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो इस दुनिया में अगर सबसे अच्छा बलिदान कोई है या फिर सबसे अच्छा कोई देने योग्य चीज़ है तो वो है अपने प्राणों की आहुति, और वो भी अपने देश के लिए, बगैरत नहीं। कई कांड होते हैं, कई तरह से मृत्यु का प्रकार है, लेकिन जो सभी मृत्यु के दर में जो समस्त जितनी भी बाधाएं हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ है देश के प्रति खुद का समर्पण। राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने प्राणों की आहुति देना मतलब बहुत साधारण बात नहीं कहा जा सकता है। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन आज तक कभी किसी को सुना नहीं है या देखा भी नहीं है अब तक के उम्र में कभी नहीं देखा। लेकिन ये जो बलिदान है देश के लिए, ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है। जितने भी लोग जुड़े हैं उनको एक बार तो पुनः सोचना ही चाहिए, और विशेष रूप से थोड़ा सा बिहार सरकार को भी इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए कि भाई गोपालगंज में या बिहार के विभिन्न जिलों में जितने भी शहीद परिवार हैं या शहीद के घर के लोग हैं, गांव समाज के लोग हैं, उनके विषय में पुनरावृत्ति होनी चाहिए। क्या बात है। ये सवाल है, सरकार से ही सीधा सवाल है कि आखिरकार जो इस देश के लिए शहीद होता है उनके परिवारों की दशा दिशा दुर्दशा को लेकर क्या कभी किसी को चिंता हुई है? आने वाले पल में इसका भी जवाब मुस्तैदी से मिलने की इच्छा सबके मन में होती है। तो क्या सरकार की पैनी नज़र भी इस पर है? अगर है तो क्या इस पर कभी दोबारा पुनरावृत्ति की गई है? अगर नहीं है तो एक बार सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि राष्ट्र रक्षा करने वाले उन प्रहरियों के परिवारों पर जो आप बीती है उसको देखने वाला बाद में कोई नहीं रहता है। ये एक अर्ध सत्य प्रश्न चिन्ह है। सीधे आते हैं नागेंद्र के पास, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, हम लोग के लिए तो आज गर्व की बात है जो 16 तारीख को हमारे यहाँ जो उनका पुण्यतिथि मनाया जाएगा। किसका किसका आगमन है? इसमें है बैकुंठपुर विधायक माननीय मिथिलेश तिवारी जी का, भाटपा रानी से विधायक श्री सभा कुंवर कुशवाहा जी का, और अपना कर्नल आ रहे हैं जो आर्मी के कर्नल हैं अपने दानापुर से, को भी आएंगे, और एक उत्तर यूनिट से भी एक आ रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग यहाँ इस 16 तारीख को इतना भव्य मनाने जा रहे हैं कि यह भव्य हम लोग सरकार के पास भी दिखाएंगे कि यहाँ से कैसे बनता है। इसलिए कि सरकार का कोई अभी हमारे यहाँ मिथिलेश बाबा आए थे, उसके बाद कोई यहाँ नहीं आए हैं, और सरकार को भी दिखाएंगे कि एक शहीद परिवार का क्या इज्जत होता है। और हम लोग आज गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे तिवारी चपवा का एक लड़का शहीद हुआ है, और पूरा हम लोग क्या हमारे आद औलाद का जीवन एक बार अमर मनीष अमर शहीद मनीष तिवारी अमर रहे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने आपको चैनल के देखने वाले श्रोता है सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
विनती कर रहा हूँ कि 16 तारीख को पहुंचकर सभी ज़्यादा से ज़्यादा 16 तारीख को 11 बजे पहुंचकर और ये शहीद मनीष तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जय हिंद, जय भारत। शहीद मनीष तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और इसी के साथ पूर्ण विराम देता हूँ। 16 तारीख को इंतज़ार रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ और शहीद मनीष तिवारी को अपना श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करें। जय हिंद।